अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईद उल फितर 2024 के हवाले से। मुल्क भर में ईद उल फितर आज पूरे मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। आज़ाद कश्मीर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों की मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के इख्तिताम पर खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। सयाम का इनाम, ईद उल फितर का पाकिस्तान भर में एहतमाम, हर सू मीठी खुशियों की बहार। मुल्क भर में ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात, मसाजिद, ईदगाहों, इबादत गाहों और खुले मकामात में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। फर्जंदान इस्लाम अपने रब के हुजूर रमजान मुबारक के बाद ईद उल फितर जैसी नेमत पर शुक्र बजा लाते हुए सजदा रेज हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी। बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। गवर्नर पंजाब ने दीगर हजारों फर्जंदान इस्लाम के साथ शाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पोलो ग्राउंड कराची में ईद की नमाज पढ़ी। इस्लामाबाद की तारीखी फैसल मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। मुतादिद सिफारतकारों और गैर मुल्कियों समेत हजारों अफराद ने फैसल मस्जिद में नमाज पढ़ी। सऊदी अरब के मारूफ आलिम दीन डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने इमामत और खुसूसी दुआ करवाई। नमाज के बाद शहरियों ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा भी किया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। उलमा कराम और खतीबों ने ईद की अहमियत और फजीलत पर रोशनी डाली। नमाज ईद के बाद नमाजी ने एक दूसरे से गले मिले और तमाम गिले शिकवे दूर किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद के पैगामात, मुल्क को अजीम बनाने और मुआशी खुशहाली की मंजिल हासिल करने का अज़्म दोहराया गया। आर्मी चीफ जनरल सिदासे मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की भी ईद की मुबारकबाद। बयान में कहा, अल्लाह पाक हमारे प्यारे वतन पर अपनी रहमतों की बारिश जारी रखे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ईद उल फितर पर कौमी अस्करी क़यादत के तहनीती पैगामात। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि खुशी के इस मौका पर मकबूजा कश्मीर के अवाम को नहीं भूलना चाहिए, फलस्तीन के साथ भी इजहार यकजहती करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद पर ऐसे लोगों को जरूर याद रखें जिनके पास वसाइल नहीं। हमें कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों को खास तौर पर याद रखना चाहिए। पूरी कौम इस वक्त ईद की खुशियाँ मना रही है। ऐसे मौके के ऊपर हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं है। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ की भी ईद की मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने पैगाम जारी किया कि सिपाही के लिए ईद का असल जौहर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत पे मुज़म्मर है। अल्लाह ताला वतन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, अमन और खुशहाली लाए। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह ने कहा कि इस पुरमसरत मौके पर अपने कौमी हीरोज के गैर मुतज़लज़ल हौसले को याद रखें। ये हीरो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए मसले राह हैं। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने एक्स पर ईद मुबारक का पैगाम जारी किया। ईद पर सैर व तफरीह के साथ खाना किसी रेस्टोरेंट में ना खाया जाए, मुमकिन नहीं। लाहौर में ख्वाबों के हवाले से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदनान भट्टी। इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे उस्मान भट्ट। कराची से तफसीलात बताएंगे राशिद सदीक। तो नमक मंडी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सैफ शरानी। तो सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर की जानिब, जहाँ पर खाबे के शौकीन शहरी भी मौजूद हैं। अदनान भट्टी, बताइएगा लाहौर के अंदर किस तरह से लाहौरी अब ईद को ख्वाबों के जरिए एंजॉय कर रहे हैं? जी, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी टेबल के ऊपर एक फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ, क्या करूँ। इतना लजीज खाना देखकर मेरा भी दिल ललचाने लगा था। और ईद की शाम रेस्टोरेंट फूड के नाम और मज़ीद जो रौनक है वो दोबाला होने लगी है। फैमिलीज़ और बच्चों के हमरा जो है वो रेस्टोरेंट का रुख किया है शहरियों ने। उनका ये कहना है कि ईद के पुरमसरत लम्हात को यादगार बनाने के लिए उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, मिल बैठ के खाना खा रहे हैं। और दिन भर क्योंकि मसरूफियात रही हैं, अहले खाना के साथ ईद मिलते रहे हैं। बच्चों ने भी जहाँ पे ईद इकट्ठी की, वहीं पर जो फैमिलीज हैं उनका ये कहना था कि अपने घर वालों के साथ जो है वो बाहर का रुख करेंगे, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएंगे और जो जिंदगी के लम्हात हैं उसको इकट्ठा करेंगे। एक तस्वीर के अंदर तमाम जो फैमिलीज है उसको जो है वो यकजा करेंगे। यही वजह है कि बच्चों के लिए अलग यहाँ पे एक फूड पॉइंट भी बनाया गया है और खेलने कूदने के लिए प्ले लैंड भी बनाया गया है, जहाँ पर अगर बच्चा कोई तंग करता है तो उसको प्ले लैंड में भेज दिया जाता है।
वालिदैन जो हैं वो यहाँ पे बैठ के तसल्ली से खाना खाते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है हमेशा ये शौक होता है कि वो जहाँ पे भी जाएं, वो खाने पे जाएं, किसी तफरी जो है वो मकामात पे जाएं, तो सबसे पहले खेल कूद उनके जहन में आती है। और जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे अपने खाने के ऊपर हाथ साफ करती हमें दिखाई दे रही हैं। मज़ेदार लजीज किस्म के खाने से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। उनका ये कहना है कि एक साल बाद इस तरह का दिन आता है कि बैठने का मौका मिलता है, और ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर उन्होंने ये कोशिश की है कि अपनी पूरी फैमिलीज़ को, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको इकट्ठा किया जाए और उनके साथ मिल बैठ के जो है वो खाना खाए। अदनान भट्टी साथ ही रहेगा इस्लामाबाद से। उस्मान भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा, पहला दिन तकरीबन गुजर चुका है, शहरियों की जानिब से पूरा दिन कैसा मनाया गया और अभी उनकी क्या मसरूफियात हैं? आज जी बिल्कुल ईद उल फितर के जो रंग हैं वो जीनन के संग जो है वो जारी हैं। आज बच्चों ने खूब इंजॉय किया, ढेर सारी ईदी जो है वो उन्होंने नाना नानी दादा दादी से जो है वो जमा की, और उसके बाद शाम में उन्होंने तफरीही मकामात का रुख किया और वहाँ पर अपने मनपसंद झूले लिए और खूब अपनी ईदी जो है वो उड़ाई। और अब इस वक्त जो है वो शहरियों ने रेस्टोरेंट्स का जो है वो रुख कर लिया, और बड़ी तादाद में शहरी इस वक्त यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो कुछ लोग अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पर मौजूद है। और ख़वातीन ने तो बायकॉट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किचन का रुख वो नहीं करेंगी, क्योंकि माह सियाम में सहरो अफ्तार जो है वो उनका किचन में ही गुजरा है, तो ईद का दिन है, उनका दिन है, और वो पार्लर से भी तैयार हुई है। इतनी महंगी जो है उन्होंने तैयारी की है, और इस सूरत हाल में वो किचन में नहीं जाएंगी, खाना नहीं बनाएंगी। और यहाँ पर इस वक्त मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चले कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी फैमिलीज़ के साथ खाना खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और ईद की खुशियाँ जो है वो मना रहे हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करेंगे पेशावर की जानिब, जहाँ पर नमक मंडी में हमारे नुमाइंदे सैफ शरानी मौजूद हैं। सैफ बताएगा, नमक मंडी ख्वाबों के हवाले से बड़ी मशहूर जगह है पेशावर की, और टिक्के और कढ़ाइयाँ वहाँ की बड़ी मशहूर हैं। आप बताएगा कि पेशावर के बासी किस तरह से अब ईद को एंजॉय करने निकले हैं? यकीन माने, जिस तरह भाई ने कहा कि कराची और इस्लामाबाद से जो पेशावर का सूरत हाल है बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो धुआं उठ रहा है और उसकी जो खुशबू है उससे जो है ना इंसान का जो पेट है वो भर जाता है। इंतहाई खुशबू है और जो धुआं उठ रहा है, मुख्तलिफ किस्म के लजीज खाने यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। और मचले नौजवानों ने जो सारा दिन पार्कों में गुजारा है, अब शाम होती ही इस वक्त नमक मंडी में मौजूद है। बड़े हो या बच्चे इस वक्त कसीर तादाद में मौजूद है। मुख्तलिफ किस्म के मज़े के यहाँ पे जो खाने तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे टिक्का कढ़ाई, दमपोख्त, रोस्ट, जबकि जो नमकीन कढ़ाई है इस वक्त यहाँ पे तैयार हो रही है। और कसीर तादाद में जो लोग हैं न सिर्फ यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं और उसके साथ पे करके भी ले जाते हैं, और उसके साथ ज़्यादातर लोग इस तरह भी है यहाँ पे ऑर्डर करके और यहाँ पे खा रहे हैं। इस वक्त लोगों का तांता बांधा हुआ है। बिल्कुल जो लोग हैं वो इस इंतज़ार में है कि किस वक्त जो खाना तैयार हो जाए और इसके साथ उमड़ आ जाए, तो लोग इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं, न सिर्फ इंजॉयमेंट करते हैं। बिल्कुल पेशावर में इस वक्त जो कि हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, बारिश का जो मौसम भी बन गया है। तो ऐसे में अगर मौसम भी खुशगवार हो और पेशावर की नमक मंडी हो, तो अगर लोग पेशावर नमक मंडी का रुख रखते हैं शायद, तो ईद का मजा अधूरा सा रह जाता है। जी ठीक है, सैफ शरानी साथ ही रहेगा। कराची से राशिद सदीक भी मौजूद हैं। राशिद, आगाह कीजिएगा, कराची में लोगों की जानिब से ईद का पहला दिन कैसे मनाया गया? हाँ जी, देखिए कराची के बासी, क्योंकि कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है और हर शहर मुल्क के जो कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर बसते हैं, तो सबकी पसंद की चीज़ें इस शहर कायद में मिलती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ धोराजी में, जो कि अपने ठंडे मशरूबात के हवाले से जो है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। यहाँ का गोला गंडा जो है वो किसी से भी कम नहीं, और ये गोला गंडा खाने के लिए हमने देखा है कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग रहते हैं वो अगर कराची आते हैं तो यहाँ का रुख लाजमी करते हैं, क्योंकि इस गोला गंडे में उनको ड्राई फ्रूट भी मिल जाता है, और इसके साथ साथ जो ठंडा और मिठास की जो आमेजिश होती है उसका कहना जो है वो ऐसा होता है कि लोग अपने जो खाने के बाद अमूमन ये कहा जाता है कि लोग अपनी उंगलियां जो है वो चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ का गोला गंडा खाने के बाद लोग जो है वो इसका जो स्पून होता है, चमचा, उसको जो है वो चाटने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ यहाँ पर जो इनके अपने फार्मूले हैं। इस धोराजी पर जो गोला गंडा स्ट्रीट कहलाती है, उस फार्मूले की वजह से यहाँ का गोला गंडा जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन इसके साथ साथ ये अब स्ट्रीट जो कि गोला गंडा के हवाले से मशहूर थी, अब यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ खाने पीने के आइटम भी जो है वो यहाँ पर खुल चुके हैं, जिसकी वजह से लोग खाने पीने का भी रुख करते हैं। क्योंकि कराची का मौसम आज दिन भर गर्म था, तो इसकी वजह से लोगों का रुख ठंडक के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और गोला गंडा पर जाकर इंजॉय किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी, राशिद सदीक, उस्मान भट्ट और साथ ही साथ सैफ शरानी, आप हमें आगाह करें।
पहलवानों के शहर गुजरांवाला में लोगों ने दिन भर घरों में दावतें उड़ाने के बाद तफरीगाहों का रुख कर लिया है और शहर के हर छोटे बड़े पार्क में फैमिलीज और बच्चों का रश है। बच्चों का कहना है कि झूले झूलने हैं और खूब हल्ला गुल्ला करना है। तफसीलात बता रही हैं गुजरांवाला से बिनिश राजपूत। बिनिश, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपको गुजरांवाला के मौसम के हवाले से बताते हैं जो इस वक्त बेहद खुशगवार हुआ है। आपको बताएं कि मगरिब के बाद से ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ है और बाज़ मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी भी है। तो पहलवानों के शहर के लोगों ने दिन भर घरों में दावतें उड़ाने के बाद अब रुख किया है रेस्टोरेंट्स का और बारबेक्यू पॉइंट्स का, जबकि जो नन्ही पार्टियाँ हैं वो उमड़ आई हैं तफरीगाहों की तरफ। पार्क्स में इस वक्त हर छोटे बड़े झूले के अंदर और इतराफ में हमें नन्हे बच्चों का जो है वो बच्चा पार्टी का रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ बच्चियां मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खूब एंजॉय कर रहे हैं, झूले वगैरह ले रहे हैं और हम सारी रात यहाँ पे घूमे फिरेंगे और आइसक्रीम वगैरह खाएंगे। बच्चियों का ये कहना है कि झूले जो लेने का प्लान है वो सारी रात है, आइसक्रीम खाएंगे और भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय करेंगे। बहरहाल इस वक्त जो है वो शहर के हर छोटे बड़े पार्क में हम लोगों का रश देख रहे हैं। कोई जो है वो झूले झूल रहा है, कोई घुड़सवारी कर रहा है, कोई जो है वो मज़े की चीज़ें खा पी कर अपने ईद के पुरमसरत लम्हात को इंजॉय कर रहा है जी। जबकि दूसरी जानिब कराची में भी ईद के पहले रोज़ शहरियों ने साहिल समंदर पहुंचकर गर्मी में ठंडी हवाओं का खूब लुत्फ उठाया। दूसरी जानिब ईद के पहले रोज़ दावतें खाने और खिलाने का सिलसिला भी जारी है। मीठी ईद पर नमकीन खानों से घर आने वाले मेहमानों की खातिर तवाज़ो भी की गई। तफसीलात बताएंगे हबीबुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए कराची के शहरियों ने ईद के पहले रोज साहिल समंदर का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में फैमिलीज और दोस्तों के हमरा सीवीओ पहुंचकर खूब हल्ला गुल्ला किया। साहिल समंदर पर लगे ठेले की चाट और ऊंट घोड़े और डोचिंग कार की सवारी का लुत्फ लिया। साहिल आने वालों ने कराची के मौसम को बेहतर करार दिया। एंजॉय कर रहे, समंदर में आए, अभी पार्क जाएंगे या होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे ईद के दिन। बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्र है अल्लाह का, इतना मौसम अच्छा है, भला नहीं है। दूसरी जानिब ईद के पहले रोज दावतें खाने और खिलाने का सिलसिला जारी रहा। मीठी ईद पर नमकीन खानों से घर आने वाले मेहमानों की खातिर तवाज़ो की गई। बिरयानी, कबाब समेत दीगर पकवान दस्तरख्वान की जीनत बन गए। खवातीन ने ईद की दावतों में काम बढ़ने का शिकवा किया तो बच्चे ईद मिलने पर खुश नजर आए। बच्चे अपने इकट्ठे होते हैं, रिश्तेदार सब आते हैं, दावत होती है तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी खाला के घर आई, मुझे ईद भी मिली, मुझे बहुत मजा आता है इनके घर। माह रमजान के बाद मिलने वाली ईद की खुशी मिल बैठने और जिंदगी के लम्हों को यादगार बनाने का मौका फराहम करता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शारका कमाल के साथ हबीबुल्लाह, GNN कराची। बताएं रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की बानी PTI पर शदीद अल्फाज में तनकीद। कहा जब तक इस किस्म की कुव्वतें मुल्क की सियासत में मौजूद हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अदलिया और दीगर मुल्की इदारों के सरबराह बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की तरक्की में आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा कर रही है। अब वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं रही जो 2017-18 में थी। अगर एक सियासी जमात ये मौक़िफ़ इख्तियार कर ले कि उसने बाकी सियासी जमातों या सियासतदानों के साथ ना गुफ्तगू करनी है, ना उनके साथ कोई कम्प्रोमाइज़ करना है, ना उनके साथ मिल के चलना है, तो आप मुझे बताएं कि वो मुल्क अफरा तफरी और फितना का शिकार नहीं होगा फिर और क्या होगा। ऐसी कुव्वत का जब तक सियासी तौर पर मैं ये बात कर रहा हूँ वजूद रहेगा तो वो मुल्क जो है वो अफरा तफरी और फितने का शिकार रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट 10-11 में थी वो 17-18 में नहीं थी, जो 17-18 में थी वो आज नहीं है। इस वक्त वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के यानी की पोजीशंस पे हैं वो इंतहाई दयानतदार, इंडिपेंडेंट और सेल्फलेस लोग हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप में चमन, आफियत और दारुल फलाह का दौरा। वज़ीर आला ने बेसहारा बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। बुजुर्ग ख़वातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दाम का हुक्म भी दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद का बेशतर दिन बेघर स्पेशल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के दरमियान गुजारा। मरियम नवाज सबसे पहले बेसहारा बच्चों के लिए कायम मरकज चमन पहुंची। वज़ीर आला बच्चों के साथ गुल मिल गयी। मरियम नवाज ने बच्चों को तोहफ़े, खिलौने और मिठाई दी। स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद केक भी काटा और उन्हें खिलाया। वज़ीर आला बेसहारा और बेघर बुजुर्गों के लिए कायम आफियत मरकज भी गयी। ओल्ड एज होम आफियत में मुकीम बुजुर्ग, मर्द व खवातीन की खैरियत दरियाफ्त की। मरीज खतून को
चूड़ियां भी पहनाई। मरियम नवाज ने बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इकदामात का हुक्म दिया। वजीर आला ने दारुल फलाह में मुकीम बेवा खवातीन और उनके बच्चों से मुलाकातें की। मरियम नवाज ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से बुजुर्गों को सलाम भी दिया। वजीर आला का कहना था कि उन्हें वालिदैन की दुआएं लगी हैं। माँ बाप की कदर न करने वाले खसारे में जाते हैं। वजीर आला वालिदा मरहुमा का जिक्र करते हुए उदास हो गयी। कौमी क्रिकेटर्स इस बार ईद उल फितर अपनी फैमिलीज के साथ मनाने में मसरूफ हैं। स्टार खिलाड़ियों ने नमाज ईद कहाँ अदा की है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, कौमी क्रिकेटर्स भी ईद उल फितर रिवायती जोशो जज्बे से मनाने में मसरूफ। नेशनल ड्यूटी से फरागत पर खिलाड़ियों को इस बार अहले खाना के साथ त्योहार मनाने का नादिर मौका मिल गया। कप्तान बाबर आजम ने मॉडल टाउन लाहौर में अपने वालिद के हमरा नमाज ईद अदा की। स्टार बैटर ने इस पुरमसरत मौके पर फोटो भी शेयर की। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने अबाई इलाके लंडी कोतल में नमाज पढ़ी, जिसके बाद वो अपने दोस्त अहबाब के साथ गुल मिल गए। स्टार फास्ट बॉलर ने ईद के दिन को खास बनाते हुए शजरकारी करते हुए पौधे भी लगाए। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने भी खैबर पख्तूनख्वा में ईद मनाई। साबिक कप्तान अजहर अली ने लाहौर में बच्चों के हमरा नमाज ईद अदा की और इस ईद को मजलूम फलस्तीनियों के नाम किया। ऑलराउंडर शादाब खान ने भी क्रीम कलर का शलवार कमीज और बास्केट जेब तन किए तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की।